नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। ज्योतिषों के अनुसार आप इस साल मिलजुल कर नतीजे दे सकते हैं। कुछ मामलों में आप लाभ से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, जो आपके अंदर नई फुर्ती, नई ऊर्जा पर काम करना चाहता है। आप सूचीबद्ध किए गए जोड़ों को गति दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त हो करें। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में भी इस तरह का स्वाद फिर से देखा जा सकता है। हालांकि प्रोटोटाइप का प्रारूप छोटा और शानदार रह सकता है, लेकिन पहले की तुलना में सजा कम होगी, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं होगी। असल में आपके स्वास्थ्य का उद्देश्य रखा गया आपकी वास्तविक ऊर्जा के वैज्ञानिक कार्य व्यवहार को समझदारी का काम करना होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा और आपका काम भी धीरे धीरे करें करके पूरा होने लगेगा। इस साल माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस सभी स्थितियों के बावजूद मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता से आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप मध्य प्रदेश में नौकरी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का यह अपरिवक्त अनुकूल परिणाम खराब हो जाएगा। विवाह विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का यह विचरण अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में केतु बीच-बीच में छोटी-मोटी असिरत खोना पड़ेगा। तो वहीं पूरा लेख उन उपग्रहों को दूर करना चाहता है, यानी कि पुराना लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाता है। इस तरह के कार्य बिजनेस जॉब में भी छोटी-मोटी व्यवस्थाएं के बाद सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा। इस साल यह विभिन्न मामलों में छोटी-मोटी स्वाद देखने को मिले सकते हैं। टुकड़ों को दूर कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी किश्त में वृद्धि होगी। आपके मन में नए-नए आइडिया का ऑफर देना होगा। आप अपने शोरूम से अपने हर प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाओगे और लोगों के बीच प्रशंसा के पात्र बनोगे। जो लोग किसी काम से समुद्र तट के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनका यह मन इस अवधि में पूरा हो सकता है। विदेश कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए यही समय अच्छा रहेगा। आप अपने करियर में अच्छी बिक्री देख सकते हैं। आपकी बेरोज़गारी भत्ता या आपको अच्छी मात्रा में बोनस मिल सकता है। आपको एक से अधिक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। मार्च को शनि कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। आपको एक बार फिर अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। आप दिल खोल कर खर्चा करोगे। मई में राहु कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव से और केतु के सप्तम भाव से गोचर में आपके निजी रिश्ते में दरार का जन्म हो सकता है। अपने विभिन्न जीवन में कुछ उद्धरण शामिल हो सकता है। इस समय आप नहीं चाहते कि कभी लड़ाई झगड़े या विवाद हो। अक्टूबर से दिसंबर तक धन एवं आर्थिक मामलों में सावधान रहें। बिजनेस में किसी भी तरह का बड़ा निवेश ना करें। कुंभ राशि के छात्र पिछले वर्ष के महाविद्यालय इस वर्ष अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने करियर में सुधार करने के कई विकल्प मिलेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपकी नौकरी में बदलाव की पूरी संभावना है। आपको एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। आपको अच्छी आय के साथ-साथ एक जहां भी प्राप्त होगा। आपकी छवि में सुधार होगा और समाज में आपको पहचान मिलेगी। विद्यार्थियों को इस साल अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह साल अच्छा रहेगा। आपकी जाँच में इज़ाफ़ा होगा। पंचायत के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कई अलग-अलग जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। आपके हर काम में आपके गुरु, पिता या
आपके वरिष्ठ जनों का साथ मिलेगा। आपके अंदर का गजब का सामान भरा रहेगा। इस साल छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं मार्च से आगे के समय तक शनि का प्रभाव रहता है। इस बात का संकेत कर रही है कि सब कुछ स्मूथ बना रहेगा। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा झटका नहीं लगना चाहिए। इस साल आपको अपनी बातचीत के तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे आपके संबंध अच्छे बने रहें और नौकरी करने में आपको मज़ा आए। बुजुर्गों और बॉस के साथ समय पर बातचीत का चयन भी बहुत ज़रूरी है। इन छोटी-छोटी बातों का सामान्य रखरखाव की स्थिति। नौकरी में सामान्य स्थिति, अच्छी गतिशीलता। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो इस मामले में भी साल भर में आप आम तौर पर आराम मिलता रहेगा। हालाँकि ज़िम्मेदारियाँ निभाना अच्छा है, लेकिन निबंधों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को अंतिम रूप देना अच्छा नहीं रहता। यहाँ काम करें, अपने सिक्के का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार ही ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में यह साल का औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम आय के दृष्टिकोण से बात करें, तो वर्ष का दूसरा भाग आय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य भाग तक आपका लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा। मूल रूप से आय के मामले में आप औसत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में आए तो भाव को देखना और अपना विशिष्टता लाभ शेयर का प्रयास करेंगे। यानी कि डाइक्यूमेट्री के नज़रिए से साल का पहला भाग एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा भाग बहुत अच्छा लग सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण के से इस वर्ष कुछ हद तक अधूरा रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च महीने से लेकर आपके आगे के समय तक धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों भी साधन धन के बचत के मामले में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस साल बचत करना थोड़ी मुश्किल है। यह देखते हुए कि इस वर्ष आय से दृष्टिकोण से सामान्य रूप से अच्छा है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से गिरावट आ सकती है। इसलिए आर्थिक मामलों में इस वर्ष आपको एवरेज परिणाम प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण निर्णयों में चर्चा करें। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। सुसंगत बकवास वह दस्तावेज करने से आपको सफलता मिल सकती है। अकड़ और घमंड से आपकी अनोखी बातें भी हो सकती हैं। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप निर्देश से काम लेंगे और बचत पर बल देंगे। आप पूरे साल नियमित रूप से धन कमाएंगे। आपकी आधुनिक सोच और यूनिक मेडिकल आपके बिजनेस को नई दिशा दिखाएगा। परिवार। वर्ष की शुरुआत से लेकर लगभग मई माह तक अन्य भाव पर राहु केतु के प्रभाव के बीच महिलाओं के बीच असमंजस दर्शन को मिल सकता है। एक दूसरे पर संदेह किया जा सकता है, दूसरे के बारे में अच्छा भला भी कहा जा सकता है। इन सभी मित्रों से पारिवारिक संबंध मित्रवता रह सकते हैं। हालांकि मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर से खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक मई महीने के बाद शनि देव के दूसरे भाव पर असर पड़ जाएगा। बाकी समय में शनि देव द्वारा कुछ शेष राशि दी जा सकती हैं, यानी कि इस दूसरे साल ही पारिवारिक अधिकार में सावधानी निवारण की आवश्यकता बनी रहेगी। मई माह के मध्यम भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव
खत्म कर देगा। तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावशाली होगा। मूलतः उस अवधि में घरेलू जीवन से संबंधित मित्रपूर्ण रूप से वृद्धि हो सकती है। देखने का अर्थ यह है कि पारिवारिक मामले साल भर के लिए होंगे, लेकिन पारिवारिक मामले साल दर साल जारी किए जा सकते हैं। फिर भी दोनों ही मामलों में फोटोग्राफर निर्वाह करने की आवश्यकता बनी हुई है। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही यादगार रहेगा। आप अपने प्यार का इजहार खुलकर करोगे। इस साल आप अपने प्यारे लम्हों को जी भर के जियोगे। आप भी थोक व्यापारी के साथ उद्यमित महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के विचार का समर्थन करेंगे, परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। साल की शुरुआत का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में नए साल कोई भी नया सदस्य शामिल होकर घर में खुशियाँ मना रहा होगा। आपके घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही होंगी। जो लोग संत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह इस साल अपने जीवन में पूरी तरह से हो सकते हैं। कुंभ राशि में के एकल लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रह सकता है। जिस साथ हम सफ़र की आपको तलाश थी, वो आपको इस साल मिल जाएगा। जो लोग अपनी मैरिड लाइफ के बेल्ड दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। आपके जीवन में अंतिम संस्कार परिवर्तन मई से राहु आपके प्रथम भाव से और केतु सप्तम भाव से विग्रह के साथ आपके निजी रिश्तों में करवाहट का जन्म हो सकता है। आपको अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठी और प्रिय मित्र को अपने बीच के संबंधित से स्थापना करना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत ही अच्छे और सुखद अनुभव का है, लेकिन आपको सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा और किसी की भावनाओं को उनका कसम से बचना होगा। श्रद्धा। वर्ष की शुरुआत से लेकर मई माह के मध्य में तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपको आपके दशम और द्वादशा भाव को दिखेगा। ऐसी स्थिति में आपका अच्छा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र काफ़ी प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर अध्ययन करने वाले या विदेश में अध्ययन करने वाले छात्र भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शोध के छात्रों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई महीने के बाद हर तरह के छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बोस काफ़ी अच्छे नतीजे मिलेंगे। वित्तीय चार्टर्ड रिकॉर्ड्स, टैक्स से जुड़े स्टॉक में काम करने वाले लोगों का अपने व्यवसाय में अच्छा विकास देखने को मिलेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप अपने धन को अच्छी पॉलिसी में खर्च करेंगे। ओम। इस नए साल में आपको अपनी सेहत को बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल में आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों होंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर बात नहीं चाहिए। पिछले साल की तुलना में इस साल आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आपके व्यवसाय में आपके घर परिवार में चीज़ों अच्छे तरह से शामिल होगी। आपके सेहत पर नज़र रखना ज़रूरी है। आप अपने हर काम को उत्साह से पूरा करोगे। आप हर परिस्थिति का सम्मान करेंगे की स्थिति में निरपेक्ष तरीके से करोगे। स्वास्थ्य के दावे से इस साल आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन काम का ज़्यादा हिस्सा रहने की वजह से इस साल आपको थोड़ी उलझन भी महसूस होगी। काम के साथ साथ आराम का भी असली मौका। साथ ही इस साल अपनी निजी और बड़ी लाइफ में एजुकेट होकर चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों को मधुमेह संबंधित समस्या है, वही अपनी सेहत की जांच करते हैं।
लेकिन चिंता ना करें, समय रहते ही सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ताजी स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक आहार लें। ज्योतिष उपाय। ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में उड़द दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। तो आज हमने आपको बताया है कि साल 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।